दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम बबलू बैक्टीरिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक साधारण सा लड़का है और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबलू बैक्टीरिया अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है क्योंकि आज दिन भर उसे वहीं पर अपनी गांड घिसानी थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खोपचे में किसी लड़की को दबाकर पेल रहा होता है। दरअसल ये आदमी इस टाउन का मेयर बनना चाहता है लेकिन इसकी हरकतें तो भड़वों वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मेयर की एक पटाखा वाइफ भी होती है और ये दोनों एक कंपनी में आए होते हैं अपने इलेक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट बनवाने। तभी हम देखते हैं कि इसी कंपनी में बबलू बैक्टीरिया भी काम करता है। फिर काम करते वक्त बबलू की नजर मेयर की बीबी ढोलकी पर पड़ती है और वो उसे देखकर सोचने लगता है क्या माल है यार। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसे कहता है कि बकरी के मुझे सब पता है कि तू क्या देख रहा है। फिर जाने से पहले वो उसे कहता है कि तेरी वैसे भी औकात नहीं कि तू किसी लड़की से बात भी कर सके। फिर उसके बॉस के वहाँ से जाते ही उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और वो भी उसके मजे लेने लगती है। कहती है कि तुम्हें कोई लड़की मिली भी है या अभी भी हाथ गाड़ी से ही काम चला रहे हो। जिस पर बबलू बैक्टीरिया कहता है कि मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और आज रात को तो मैं 2 लड़कियों को एक साथ बजाने वाला हूँ। फिर उस सेक्रेटरी के जाते ही वहाँ पर ढोलकी आती है और बबलू बैक्टीरिया से कहती है कि दरअसल मेरा नौकर चला गया तो क्या तुम मेरे बॉक्स उठाने में मेरी मदद करोगे। अब बबलू बैक्टीरिया इसी पटाखा को कैसे मना कर सकता था, जिसके बाद वो उसके बॉक्स उठाकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी दौरान हम 2 चूतिया घनशू घोड़ा और तोतला सेठ को देखते हैं जो कि पार्क में लड़कियों को ताड़ने आए थे। तभी तोतला सेठ एक लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा करीब 9 इंच का है और जब भी मैं किसी को घोड़ी बनाता हूँ तो उसकी चीखें निकाल देता हूँ। इसलिए अगर आपको भी ये सेवा चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मुझे बुक कर सकती हैं। मेरी वेबसाइट है www.bhangbochada.com। इसके बाद ये दोनों रिलैक्स होने के लिए स्टीम बाथ लेने जाते हैं पर ये चूते गलती से लड़कियों के सेक्शन में घुस जाते हैं जहाँ से इन्हें जूते मारकर भगा दिया जाता है। फिर ये भागते भागते पार्क में आते हैं और गलती से बबलू बैक्टीरिया से टकरा जाते हैं, जिसके बाद जाने से पहले घनशू घोड़ा बबलू बैक्टीरिया को अपना काट दे जाता है। इसके बाद बबलू बैक्टीरिया ढोलकी के घर पहुंचता है जो कि बहुत बड़ा था। इसके बाद ढोलकी बबलू बैक्टीरिया को अपनी 3 नौकरानियों से मिलवाती है जो कि काफी टाइम से घोड़े की सवारी करने के लिए तड़प रही थी। फिर ढोलकी बबलू बैक्टीरिया को अपने कमरे में ले आती है और उसे अपने कुएं में पानी भरवाने के लिए इशारे देने लगती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही वहाँ पर उसका पति आ जाता है और ये सब मिलकर एक एड को शूट करने लगते हैं। शूटिंग के दौरान ढोलकी बबलू बैक्टीरिया से ही चिपकी पड़ी थी जिस वजह से उसके पति को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद एड की शूटिंग स्टार्ट होती है लेकिन मेयर अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और अपना सारा गुस्सा बबलू बैक्टीरिया पर निकालने लगता है। उसी रात मेयर और ढोलकी आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ ढोलकी कहती है कि मुझे तो ये कंपनी का बॉस एक नंबर का चूतिया लगता है क्योंकि ये हर टाइम सिर्फ मेरी गुफा में ही झांकता रहता है। जिस पर मेयर कहता है कि तुम हो ही इतनी शानदार माल कि तुम्हें हर कोई बजाना चाहता है। ढोलकी कहती है कि हाँ, हर कोई सिवाय तुम्हारे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ढोलकी मेयर से चिड़ी हुई थी क्योंकि वो टाइम से उसकी ले नहीं रहा था। दरअसल मेयर का फोकस यहाँ पर अपने इलेक्शंस पर था इसलिए वो ढोलकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर अपनी ढोलकी तो ढोलकी थी और उसका काम था बजवाना, इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे दबाकर बजा सके। इसके बाद हम फिर से उन्हीं दोनों चूतिए तोतला सेठ और घनशू घोड़ा को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में स्पीच दे रहे थे। तभी तोतला सेठ वहाँ पर एक लड़की को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे सिर के बाल और तुम्हारी झांटों के बाल में क्या फर्क है। जिस पर वो लड़की कहती है कि दोनों सेम है। फिर वो उससे एक और सवाल पूछता है कि तुम्हें कहाँ डलवाने में ज्यादा मजा आता है, जिस पर वो कहती है कि पीछे से। अब उस लड़की ने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे इसलिए तोतला सेठ वहाँ पर एक दूसरी लड़की को बुला लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम एक साथ कितने घोड़े ले सकती हो। अब इससे पहले कि वो इसका जवाब देती तभी वहाँ पर एक और लड़की आकर तोतला सेठ को मारने लगती है। कहती है कि इस भूत वाले ने 9 इंच का बोलकर मेरा चूतिया काटा, इसका तो सिर्फ 3 इंच का है। अब इतनी बेइज्जती होने की वजह से तोतला सेठ उस सेमिनार को वहीं छोड़ देता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सरसों का तेल और चटाई लेकर मरवाने का काम करेगा। लेकिन जाने से पहले वो एक बार और ट्राई करना चाहता था इसलिए इस बार वो एक लड़के को बुलाता है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अपना बबलू बैक्टीरिया था। फिर तोतला सेठ बबलू बैक्टीरिया को एक लड़की से बात करने को कहता है लेकिन फिर जैसे ही बबलू बैक्टीरिया उस लड़की से बात करता है वो लड़की उसे चूतिया और छोटी लुल्ली वाला बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बबलू बैक्टीरिया भी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बबलू बैक्टीरिया दुखी होकर एक बार में बैठा होता है कि तभी वो वहाँ पर एक आदमी को देखता है जिसके पीछे लड़कियां कुत्तों की तरह पड़ी थी। वो आदमी वो लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज थोड़ी देर मुझे छोड़कर थोड़ा डांस भी कर लो, लेकिन ये लड़कियां थी कि उससे चिपकी ही पड़ी थी। फिर कुछ देर बाद वो आदमी बबलू बैक्टीरिया के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि लौंडे तुझे क्या हुआ, तेरी शक्ल छीले हुए टट्टे जैसी क्यों दिख रही है। जिस पर बबलू बैक्टीरिया कहता है कि अब मैं क्या बताऊं, जिंदगी के तो फुल ऑन लौड़े लगे पड़े हैं, ऊपर से कोई भी लड़की मुझे भाव तक नहीं देती और जब मैं उससे हुत मांगने जाता हूँ तो मुझे छोटी लुल्ली वाला बोलकर वहाँ से भाग जाती है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि लड़कियों का चक्कर ज्यादा होना भी एक श्राप है। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो आदमी बताता है कि मुझे एक श्राप है कि जब भी मैं किसी लड़की को छूता हूँ तो वो लड़की मेरे लिए पागल हो जाती है, जिसके बाद उसे सिर्फ मेरे घोड़े की सवारी करनी होती है। इस पर बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ये श्राप कैसे हो सकता है, ये तो वरदान है। आदमी कहता है कि ये श्राप ही है। शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये श्राप को मेरे से ले सके। अब ये सुनकर बबलू बैक्टीरिया खुशी से पागल हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज आप ये श्राप मुझे दे दो। वो आदमी उससे पूछता है कि पक्का तुम्हें ये श्राप चाहिए, क्योंकि बाद में तुम इस श्राप को किसी दूसरे को तभी दे सकते हो जब वो खुद से चाहेगा। बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ।
जिसके बाद ये दोनों एक रस्म करते हैं जिसमें वो आदमी अपनी सारी शक्तियां बबलू बैक्टीरिया को दे देता है। इसके बाद वो आदमी एक लड़की के पास जाकर चेक करता है और पाता है कि अब वो उस श्राप से मुक्त हो चुका है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबलू बैक्टीरिया में अब एक ऐसी ताकत आ चुकी थी जिससे वो सिर्फ छूकर लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता था। जिसके बाद वो लड़कियों के पास जाकर अपनी शक्तियों को टेस्ट करता है और देखता है कि सिर्फ उसके टच करने से ही लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद वो जानबूझकर लड़कियों को छूने लगता है और जैसे ही लड़कियां उसको टच करती हैं, उनके शरीर में ठरक की आग जागने लग जाती हैं और वो सोचती हैं कि अब तो बस हमें बबलू बैक्टीरिया का ही काला घोड़ा चाहिए। अब बबलू बैक्टीरिया की तो चांदी हो चुकी थी और वो एक साथ कई लड़कियों के साथ मजदूरी करने लगता है। वो जहाँ पर भी जाता लड़कियों को सम्मोहित करके अपने पीछे पागल कर देता। अब कई दिनों तक तो उसका ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इससे बोर हो जाता है और सोचता है कि ये काम तो बहुत ही मुश्किल है और सचमुच में ये एक श्राप ही है। इसके बाद वो लड़कियों से बचकर चलने लगता है क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मजदूरी कर ली थी कि उसके घोड़े ने खड़ा होना ही बंद कर दिया था। इसके बाद से अब वो लड़कियों से भागता फिरता था, लेकिन फिर जब लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं तो वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें घोड़ी बना तो दूंगा, लेकिन मुझे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर वो लड़कियां भी मान जाती हैं। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसका बॉस उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऑफिस के गेट पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां बावली गायों की तरह बबलू बैक्टीरिया के पीछे पड़ी थीं, जिनको देखकर बबलू बैक्टीरिया वहाँ से भागने लगता है और वो सभी लड़कियां भी उसके पीछे पड़ जाती हैं। इसी दौरान उसे एक बात का पता चलता है कि श्राप के बारे में एक प्रोफेसर को मालूम है, जिसके बाद बबलू बैक्टीरिया हेल्प मांगने के लिए उसी प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है। वो कहता है कि भेड़ मेरी लाइफ के लोटे पहले भी लगे हुए थे और अभी भी लगे पड़े हैं। पहले लड़कियां मुझे देती नहीं थी, लेकिन अब वो मुझे इतना देती हैं कि मैं लेना ही नहीं चाहती। अब उसकी ये परेशानी सुनकर वो प्रोफेसर उसे एक कहानी सुनाता है कि एक बार एक आदमी को बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, लेकिन उसके घोड़े में इतना दम नहीं था कि वो अपनी पत्नी को ठंडा कर सके। अब इसे परेशान होकर वो एक बाबा चंडमुंड के पास जाता है और कहता है कि बाबा प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन बेचारा चंडमुंड उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। फिर एक रात चंडमुंड को एक सपना आता है और उस सपने में उसे वही ताकत के बारे में पता चलता है जो आज तुम्हारे पास है। जिसके बाद वो वही रस्म करके उसे वो ताकत दे देता है। फिर ताकत आने के बाद वो आदमी अपनी पत्नी को इतना बजाता है कि वो क्रिकेट की एक पूरी टीम खड़ी कर लेता है। फिर धीरे धीरे करके ये श्राप एक से दूसरे में ट्रांसफर होता गया और फाइनली तुम्हारे पास आ पहुंचा। अब तुम इस श्राप को दूसरों को भी दे सकते हो अगर वो आदमी तुमसे ये लेना चाहे तो। इसके बाद जब बबलू बैक्टीरिया घर से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉस भी होता है जो छुपकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर अगले दिन जब बबलू बैक्टीरिया ऑफिस जा रहा था तभी उसके पीछे फिर से लड़कियां पड़ जाती हैं। इसी दौरान उसे वही दोनों चूतिया भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि भेड़ इसके पीछे इतनी लड़कियां पड़ कैसे रही हैं। जिसके बाद बबलू बैक्टीरिया की इस पावर की बात धीरे धीरे सभी को पता चल जाती है। वहीं न्यूज में भी इसी की बातें होने लगती हैं कि एक लड़के के पीछे बहुत सी लड़कियां पागल हो चुकी हैं, जिसमें न्यूज रिपोर्टर की वाइफ भी थी। अगले दिन जब मेयर अपनी सेक्रेटरी से अपनी झाटे साफ करवा रहा था तभी उसे बबलू बैक्टीरिया की पावर्स के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो भी उससे मिलने के लिए उसके पीछे लग जाता है। उधर तोतला सेठ को भी बबलू बैक्टीरिया से जलन होने लगती है कि भेड़ इसके पास ऐसा क्या है जो लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। वहीं बबलू बैक्टीरिया बहुत कोशिश करता है कि कोई उसकी पावर ले ले, लेकिन सभी उसे चूतिया समझते थे। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो दोनों चोमू भी उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान बबलू को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उसकी पावर्स लेने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इस प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पाता। उधर वो दोनों भी उसे देख रहे होते हैं कि भेड़ चोटे दोनों एक दूसरे को कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। इसी दौरान बबलू गलती से एक लड़की को टच कर देता है और वो लड़की कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाती है, जिस वजह से उसका ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। उधर मेयर बबलू के बॉस से कहता है कि मुझे भी बबलू वाली ताकत चाहिए, जिस पर उसका बॉस मान तो जाता है, लेकिन इसके बदले उसे पैसा चाहिए था। फिर वो उसको बताता है कि एक रस्म है जिसको करने से ये पावर्स मिल जाती हैं। इसके बाद जब बबलू बैक्टीरिया वहाँ पर आता है तो मेयर उसको देखकर वही गंदे गंदे इशारे करने लगता है, पर इससे कुछ नहीं होता। इसी दौरान उसे वहाँ पर वही प्रोफेसर मिलता है जो उसे बताता है कि ये श्राप तभी काम करेगा जब सामने वाला दिल का साफ होगा, लेकिन अगर सामने वाला कोई बुरा इंसान निकला तो उसके ऊपर ये श्राप उल्टा पड़ जाएगा, मतलब कि जो तुम्हें पसंद करते हैं वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसके बाद जब बबलू बैक्टीरिया वहाँ से बाहर आता है तो तोतला सेठ उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर तोतला सेठ उसे कहता है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि इन पावर्स को सबसे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूँ। जिस पर बबलू बैक्टीरिया कहता है कि ये एक श्राप है और अगर तुम इसे लोगे तो बहुत पछताओगे, लेकिन तोतला सेठ फिर भी ये ताकत लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब ये लोग पावर्स का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो मेयर आ जाता है, पर तोतला सेठ उसे भी मारकर सुला देता है। जिसके बाद बबलू बैक्टीरिया अपनी सारी पावर्स तोतला सेठ को दे देता है। अब अपनी पावर्स देने के बाद बबलू बैक्टीरिया बहुत ही रिलीफ महसूस करता है क्योंकि अब वो इस श्राप से मुक्त हो चुका था। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि तोतला सेठ फिर से एक सेमिनार को अटेंड कर रहा होता है, जहाँ पर वो एक एक करके सभी लड़कियों को छूने लगता है, ये सोचकर कि वो सभी उससे अपनी पिंकी पिटवाएंगी। लेकिन तभी वो देखता है कि इससे लड़कियां ठरक के बदले उस पर गुस्सा हो रही होती हैं, और ऐसा इसलिए था कि तोतला सेठ एक बहुत ही बुरा इंसान था, मतलब कि जादू का असर उस पर रिवर्स हो गया। इसके बाद वो सभी लड़कियां तोतला सेठ के पास जाती हैं और उसे नोच नोच कर मार डालती हैं, और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।